हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के लिए जो मॉडल पेपर होता है उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और अंत में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप लोगों को अपनी तैयारी जो है कि कम समय में कैसे आप करेंगे कि आप लोगों का अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक ना, ये देखिए सत्र दो है कि 2025-26 का है जो मॉडल पेपर होता है, यानी कहने का मतलब प्रश्न जो है कि कैसे आता है ये आप लोगों को आज पता चल जाएगा। इस बार देखिए थोड़ा सा यानी कि आपके एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया गया है, चेंजिंग किया गया है। तो क्या चेंजिंग किया गया है वो सब जो है कि आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक ना, जैसा कि देखिए जो आपका समय है तो समय तो आपका वही रहने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट का जो समय रहता है पहले, इसमें भी वही समय रहेगा आपका, 3 घंटे 15 मिनट का ही समय रहेगा। ठीक, और पूर्णांक आपका जो 70 नंबर का होता है, 70 नंबर का ये थ्योरी होगा और 30 नंबर जो होता है वो किसके लिए होता है, प्रैक्टिकल के लिए होता है, तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इन नोट्स जो है कि नोट में क्या बोला गया है। बोला जा रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं ये पढ़ने के लिए जो है कि परीक्षार्थियों को ये पढ़ने के लिए 15 मिनट जो है कि समय दिया गया है, सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए और आगे दिया गया प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। यानी गणनात्मक गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, भी आप लोग देख लीजिएगा। जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। ये दोनों का मतलब देखिए, अच्छा तीनों का मतलब हम आपको समझा दें। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, मतलब कि आप लोगों को इसमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। बात सबको समझ में आ गई ना। अगर जहां पे गणना करने की बात है तो गणना करने की बात में आप लोगों को कोई भी शॉर्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बीच से दो तीन स्टेप गायब कर दें, नहीं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। इसमें कहने का मतलब इसका यही है। ठीक है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब कि प्रासंगिक उत्तर कहने का मतलब क्या है कि जो प्रश्न पूछा गया है वही आपको क्या करना है, उसी का आपको आंसर देना है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यानी कि प्रश्न में पूछा गया है कि जो है कि आम और लिख दे आप इमली के बारे में। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आप लोग को क्या करना है, आंसर आप लोग को देना है। ठीक ना, आगे बोला गया है अगली यानी कि चौथी पॉइंट में, जहां आवश्यक हो वहां रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी जहां पे आवश्यक होगा वहां पे आप लोग को क्या करना होगा, रासायनिक समीकरण भी देना होगा। और केमिस्ट्री में भैया ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, ये जो रिएक्शन होता है यानी जो रासायनिक समीकरण होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप शब्द में यानी कि शब्द नहीं लिखेंगे तो चले जाएगा, यानी कि शब्दों में अगर आप नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप लोग को क्या करना है कि उसका रासायनिक समीकरण जो है कि जरूर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि पहला जो प्रश्न है कैसा है आपका, बहुविकल्पी है, ऑप्शनल है। अब देखिए ये कैसा ऑप्शनल है, ये आपको अभी पहली बार देखने को मिलेगा। ये जो कंपटीशन का जो एग्जाम होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है। क्या है, अभिकथन और तर्क वाला। अब तक आप लोग हालांकि अभी तो यानी कि कंपटीशन में बैठे नहीं होंगे, तो आप लोग जान लीजिए जो सीटेट उटेट का पेपर होता है या फिर जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होता है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिकथन और तर्क। यानी कि एक देता है अभिकथन यानी असर्शन देता है, और एक देता है आपका यानी कि रीजन देता है। ठीक ना, अभिकथन और तर्क ऐसा कुछ करके जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन देखिए आप लोगों के मॉडल पेपर में दिया गया है, तो आप लोग भैया इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि देखिएगा क्या कह रहा है। अब हम इसको जो है कि पढ़ करके आप लोगों को बता देते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है आप लोग को क्या करना है, वही देना है। इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे है, बोला गया है
यानी कि अभिकथन क्या कह रहा है, विटामिन डी हमारे शरीर में संग्रहित होता है और विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये आपको देखना है कि पहला वाला आंसर सही है कि दूसरा वाला सही है, कि पहला और दूसरा दोनों सही है या फिर पहला और दूसरा दोनों गलत है। ऐसा कुछ ऑप्शन में भी आप देखेंगे दिया गया होगा। और ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को हमने एक बार पहले पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। मतलब कि जो बोला गया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। मतलब जो तर्क यहाँ पे दे रहा है इस अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, ये आप लोगों को क्या करना है, बता देना है। या अगर आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है तो आप पहला लगाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, अभिकथन सही है परंतु तर्क क्या है, गलत है। अभिकथन क्या कह रहा है, सही है लेकिन इसका जो तर्क कहने का मतलब है वो क्या है, गलत है। तीसरा यानी कि बोल रहे हैं अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। और चौथा बोल रहे अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इसी में से एक ऑप्शन केवल सही है और वही ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, चुनना है। ये देखिए पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनाया है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो कि पहली बार इस टाइप का बना है और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे खा यहाँ बहुविकल्पी में क्या बोल रहा है, देखिए एक प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है, बैगनी और CrS2 का 5Cl ये है, भूरा हरा के बीच कौन सी प्रकार की समावयवता पाई जाती है। यानी इसमें आप लोग को क्या करना है, आइसोमेरिज्म बनाना है। आइसोमेरिज्म जो है कि आप लोग को बताना है। पहला यहाँ पे है बंधनी समावयवता, विलायक योजन समावयवता, आयनन समावयवता, उपसा संयोजन समावयवता क्या होगा, आप लोग को क्या करना है, इसका जो है कि आंसर दे देना है। यानी कि जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन आप लोगों को क्या करना है, चुनना है, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गा वाला क्वेश्चन बहुविकल्पी का ही है। पूछ रहा है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक त्रिज्या नीचे दी गई है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा। ये दिया गया है तत्व जैसे आपका Fe है, CO है, Ni है, Cu है और धात्विक त्रिज्या भी दिया गया है इसका 126, इसका आपका 125, इसका 125, इसका 128। एक पीएम में दिया गया है। पीएम मतलब क्या दिया गया, पीएम मतलब क्या दिया, पिकोमीटर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए आगे आपका ऑप्शन भी दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौथा सही है, ये आप लोग को क्या करना है, सही ऑप्शन जो है कि आप लोग को बता देना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसी में घा वाला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है। तो ये देखिए आपका है, ये आप लोग देख लीजिएगा 2, 3 और 4 ऑप्शन में से आप लोग को एक ऑप्शन जो है कि सही लगेगा। सही जो सही रहेगा उसी को आप लोग को क्या करना है, टिक कर रहा है। तो भैया देखिए हम एक प्रकार से ओवरव्यू ही देते जा रहे हैं। अगर हम डिटेल में इसको बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो हम लंबा करना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको पूरी अच्छी तरीके से आप लोग को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है अगले वाले में कि अभिक्रिया ArN2 प्लस N2 पर यानी कि N2 के ऊपर प्लस है, Cl माइनस CuCl ArCl N2Cl का नाम है। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमायर है, गाटरमान है कि फिकेल्स्टाइन है कि आपका कार्बिल एमीन है, कौन सी अभिक्रिया है, इसमें आप लोग को क्या करना है, उसका आंसर जो है कि दे देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यानी कि चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे ऑप्शनल ही है यानी बहुविकल्पी ही है। क्या कह रहा है इसमें, बोल रहा है सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब ये आपका देखिए ये भी क्वेश्चन हमें लग रहा है ये आपका बोर्ड एग्जाम में पहली बार ही पूछा गया है। इस टाइप का जो बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछा गया है ये पहली बार ही पूछा गया है, क्योंकि इसके पहले जो कि ये सब क्वेश्चन इस टाइप का ये सब केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता था, ठीक है ना। पहला आपका इंसुलिन है, इंसुलिन किस पे जाएगा ये आप लोग देख लीजिएगा, A B C D E यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। 1 2 3 4 5 तो ये दिया गया है और 5 तो ये दिया गया है। आप लोग को क्या करना है, सही मैच कराना है, सही मिलाना है और मिलाने के बाद आप लोग को देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, वही ऑप्शन पे आप लोग को क्या करना है, टिक कर देना है, सही का चिन्ह आपको लगा देना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न संख्या 2। इसमें बोल रहा है ये देखिए आपका 2 नंबर का होगा
अच्छा हाँ, एक चीज हम और यहाँ पे आपको बता दें, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा आपका कितने नंबर का होगा? बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए आपका एक एक नंबर का होगा, ठीक है ना। इसके बाद ये आगे आपका है अति लघुत्तरी टाइप का क्वेश्चन है, और अति लघुत्तरी टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कितना होगा भैया आपका? देखिए 2 नंबर का पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें पहला यानी कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इसका का क्या कह रहा है? स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा दीजिए। खा यहाँ पे बोल रहा है संक्रमण तत्वों की सक्रियता स्कैंडियम से कॉपर तक लगभग लगातार घटती है, तो स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों होता है। गा वाला यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित उप संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये आपका दो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसको क्या करना है आप लोग को? इसका आईयूपीएसी नाम देना है, ठीक है। इसके बाद फिर इसी में घा वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है घा वाला? निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे ये है आपका, ये है, इन लोगों को क्या करना है आप लोगों को? उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को क्या करना है? एडजस्ट करना है, यानी कि व्यवस्थित करना है, ठीक। चलिए अब इसी में तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए 2 ही नंबर का आपका पूछा जा रहा है। बोल रहा है इसमें का C7H8O आणविक सूत्र वाले मोनोहाइड्रिक फिनालों की संरचनाएं लिखिए। इसकी आप लोग को क्या करना है? संरचना लिखना है। खा इसमें बोल रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक इतना है, इतना ग्राम आवासशील विलेय को इतना ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। तो विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान इतना है, दिया गया है, ठीक है ना। ये है आपका खा वाला क्वेश्चन। अब हम गा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गा वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स यानी कंपाउंड दिया गया है, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग इससे करवाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यही प्रोडक्ट आप लोग को क्या करना है? बताना है, ठीक ना। इसी तरीके से दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये प्रोडक्ट भैया आप लोग को क्या करना है? बता देना है, ठीक ना। और एक चीज हम यहाँ पे आपको कहना की कह देना चाहते हैं कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि भैया कौन कौन सा क्वेश्चन जो है कि इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टॉपिक अगर हम पढ़े तो हमारा यानी कि एग्जाम में काफी अच्छा नंबर आए, तो इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है और हम डिस्कशन भी कर दिए हैं, बता दिए हैं कि किस चैप्टर से कौन सा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए। अन्यथा आप लोग बोलेंगे हम यानी कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी आप लोग को क्या कर देंगे? प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे घा वाला क्या कह रहा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। ये भी देखिए 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। अब आ जाइए आप लोग प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 जो होगा ये देखिए कितना होगा? 3 नंबर का जो है कि पूछा जाएगा, ठीक। पहला यहाँ पे क्या करे? अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कमजोरी और असुविधा महसूस होती है, क्यों? इसमें देखिए बोला गया है, सॉरी इसमें का क्या बोला गया है? हेनरी के नियम की सहायता से निम्नलिखित परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो हेनरी का नियम है उसकी सहायता से आप लोग को ये सिद्ध करना है, आप लोग को इसके बारे में बताना है कि जब हम लोग अधिक ऊंचाई पर जाते हैं हमको सांस लेने में दिक्कत क्यों महसूस होती है। ये हेनरी के नियम के अनुसार आप लोग को क्या करना है? इसकी व्याख्या करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फपकती है। मतलब जब आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो तुरंत उसमें से गैस टाइप में निकलता है, झाग टाइप निकलता है, तो ऐसा क्यों होता है? ये भी हेनरी के नियम पर ही आधारित होता है। तो कैसे होता है इसके बारे में ही आप लोग को क्या करना है भैया? बताना है, ठीक है ना। अब इसी में देखिए खा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम व द्वितीय नियम लिखिए। देखिए सब हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था भैया उसमें से ये सभी टॉपिक हमने डिस्कशन किया था, ये सभी टॉपिक हमने बताया है। तो आप लोग वहां पे जाकर के देख लीजिए भैया, आप लोग का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया कौन सा क्वेश्चन हम पढ़े, कौन सी टॉपिक पढ़े, कौन सी टॉपिक ना पढ़े, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने आप लोगों की सुविधा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिया है। आप भैया तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग उसको जो है कि अच्छी तरीके से देख लीजिए और वही टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, ये हम पूरा आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा पर। गा यहाँ पे बोल रहा है, ये भी देखिए 3 ही नंबर का है। सामान्य अभिक्रिया ए या बी के लिए ए की सांद्रता और समय का आलेख
चित्र दिया गया है, ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना। पहला क्या है, अभिक्रिया का कोटि क्या है, मतलब ये जो ग्राफ दिया गया है आपके सामने, इस ग्राफ में ये बोला गया है कि अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी है। वक्र का ढलान क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो ढलान है ये क्या प्रदर्शित करता है। और तीसरा, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, इसकी सहायता से आप लोग को, ग्राफ की सहायता से क्या करना है, वेग स्थिरांक की इकाई भी आप लोग को क्या करना है, इसमें बता देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए घ वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के संदर्भ में लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड की तुलना कीजिए। पहला यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि पूछा गया है वो 3 ही नंबर का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, यानी प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 का जो कि ये देखिए कितने नंबर का होगा, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। यानी पहला आपका जो क्वेश्चन था वो 1 नंबर का था, इसके बाद दूसरा, तीसरा आपको यानी कि और जो दूसरा और तीसरा जो है, और आपका जो चौथा है, सॉरी दूसरा और तीसरा जो होगा वो आपका 2-2 नंबर का था। इसके बाद चौथा आपका जो था वो 3 नंबर का था। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। चौथा आपका कितना, ये कितने नंबर का, देखिए 3 ही नंबर का तो था। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा भैया, वो होगा आपका 4 नंबर का, 4 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है का वाला कि वर्नर के सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। ये भी देखिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग को बताया है। वर्नर का सिद्धांत क्या है आप लोग को ये बताना है। और खा वाले में पूछा जा रहा है वसा में मिले चार विटामिनों के नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। गा वाला भी इसमें आप लोग को ये दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग चलते हैं घा वाले। ठीक है ना, थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा घा वाला। विभिन्न तापों पर इसके अपघटन के लिए वेग स्थिरांक के यानी कि स्थिरांक नीचे दिए गए हैं। इसे आपका यानी कि एवं एक ग्राफ है, इसकी सहायता से ये आपको परिकलन करना है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका T डिग्री सेल्सियस, T/, डिग्री सेल्सियस का मान ये दिया गया है। ये आपका 10 घाते 5 गुणे यानी कि 10 घाते 5 x के यानी कि यस की पावर -2 या भी ये यानी कि इसकी वैल्यू दिया गया, ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। बोला गया है एक रंगहीन ए आपका दिया गया कोई कंपाउंड जल में बहुत कम घुलनशील है और खनिज अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल में विलेय एक यौगिक बी देता है। यौगिक ए इतना है और आगे क्या बोला जा रहा है, एल्कोहली यानी को एल्कोहलिक की OH से अभिक्रिया कर C बनने के कारण दुर्गंध देता है। यौगिक ए की बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से अभिक्रिया यानी कि अभिक्रिया यौगिक D देता है जो क्षारक में घुलनशील। देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हमको वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट करना है। तो ये भी देखिए आपका कितने नंबर का पूछा जाएगा भैया, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 5 नंबर का। ठीक है ना, चलिए अथवा आप लोग को क्या यानी कि करना है, एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर अथवा बोल दिया तो मतलब आप लोगों को या तो ये वाला करना है ऊपर वाला या तो ये वाला करना है। ये दोनों में से आप लोग क्या करिएगा, एक आपको करना रहेगा और इस पे आप लोग को कितना नंबर मिलेगा, आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो है कि हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का खा वाला यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों के विरेचन का आप किस प्रकार प्राप्त करेंगे। मतलब कि बेंजीन को आप इसकी सहायता से, जो आपको नीचे दिया गया है, इसकी सहायता से आप बेंजीन को कैसे बनाएंगे, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं आगे। यानी कि आगे वाला अथवा करके दिया गया था, या तो आपको ऊपर वाला करना था या तो आपको ये वाला कर देना था। ये भी आपका क्या नंबर के, ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का। एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन अथवा करके देता है तो आप लोग दोनों में से एक ही किया करिए। ऐसा नहीं कि हम दोनों कर देंगे तो जो है कि हमको दोनों आ रहा है तो हम दोनों कर दे, हमको कुछ न कुछ नंबर मिल जाएगा। नहीं भाई, आप ऐसा ना किया करिए, आपका समय वेस्ट मिल के जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, 4 क्वेश्चन इसमें जो है कि यानी कि 2 क्वेश्चन दिया गया है अथवा करके, या तो आप ये करिए या तो आप ये करिए, ये भी आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से खा वाला देखिए। खा वाले में आपको बोला गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आप कैसे संपन्न करेंगे। आप लोग को क्या करना है, ये प्रोडक्ट जो होगा क्या बनेगा, वही आप लोग को क्या करना भैया, बनाना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब हम लोग चलते हैं यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन पर। बोल रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी आपका क्या है 5 नंबर का पूछा जाएगा, वही आपका है उसी का अथवा करके है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। हमने आप लोगों को क्या किया कि मॉडल पेपर आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको प्रोवाइड करवाया, डिस्कशन करवाया, ठीक ना। इसी के साथ ही अब हम लोग इस वीडियो को जो है कि समाप्त करेंगे। और आप लोगों को ये मॉडल पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। और फिर से एक बार हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस बार का जो पेपर का जो टाइप है, या फिर आप बोल लीजिए जो इस प्रकार का पेपर जो है थोड़ी सी अलग तरीके से पूछा जाएगा, क्योंकि आपने अभी मॉडल पेपर में देखा इसमें क्या चेंजिंग आपको देखने को मिला यानी कि मिला है। जो कॉम्पिटिटिव लेवल का यानी कि जो क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटिटिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उसको भी इस बार आपके यानी कि सिलेबस में जो कि डाल दिया गया है, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि आप लोग कहां से पढ़ेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रही है तो आप तुरंत हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। सभी चैप्टर की अलग अलग से जो है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये भी आप लोग को हमने बता दी यानी कि बताया है। प्लेलिस्ट में आप लोग चले जाइए, वहीं से आप लोग पढ़िए, आप लोगों के लिए काफी जो है कि हेल्पफुल साबित होगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो लेक्चर अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, और लाइक्स और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।